अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जनप्रतिनिधि हो, उनका दायित्व है कि वो वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और कानून व्यवस्था के तहत हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी वहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कर्मों को ढकने की इनकी साजिश है। हमारा मकसद जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं बवाल करना नहीं, बवाल को संभालना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको आवाज़ को उठाना है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है उनको इंसाफ दिलाना है। देखिए जाना तो है हम लोगों को, अब नहीं तो फिर दोबारा फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम वहाँ मजलूमों की जो उनके ऊपर गुजरी है समझ करके उस पर मरहम करने का काम करेंगे। हमारा अधिकार था, अधिकार है कि हम वहाँ जाएं, बात करें, सौहार्द बढ़ाने की अपील करें। हम भी यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये उसको रोक रहे हैं, पर ये गलत तरीके से हम लोगों को रोक रहे हैं, बलात् रोक रहे हैं। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत ऐश्वर्या के एजेंडा में कि आजादी को आज 78 साल हो गए हैं दर्शकों, तब से लेकर अब तक। अब सोचिए जरा, सोचिए, जोर डालिए, क्या क्या बदला है। भारत आत्मनिर्भर बनने की रेस में लगा है। 2047 तक हम विकसित होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आज भी एक नारा जो सबको याद आ रहा है वो है उल्टे बांस बरेली। पता है क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण वाली राजनीति, ये तुष्टीकरण वाली सियासत, मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिए तो हो क्या रहा है। हिंसा हो जाए तो तुष्टीकरण, सरकारी योजनाओं में तुष्टीकरण, संसद से बनने वाले कानूनों में तुष्टीकरण, और तो और विपक्ष अब अदालत के फैसलों में भी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, सियासत कर रही है। 1947 का बंटवारा से लेकर यह जो सिलसिला शुरू हुआ था, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, UCC, SIR एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तुष्टीकरण वाली राजनीति की सबसे बड़ी लैबोरेटरी, टेस्टिंग लैब जिसे कहते हैं ना, जैसे ब्लड सैंपल टेस्ट होता है, कहां जाता है? टेस्टिंग लैब में। यह तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी लैबोरेटरी, सबसे बड़ा लैब उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इज एन ओपन प्लेग्राउंड, एक खुला मैदान है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए, जहां पर छोटी बड़ी घटनाओं के बाद तुष्टीकरण की सियासत एपिसेंटर बन जाती है, उसका ध्रुव केंद्र बन जाता है, तुष्टीकरण सेंटर में आ जाती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आप करते हैं, जो तस्वीर है, ये देखिए जरा, ये तस्वीरें एक नैरेटिव है। 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब आने लगा है, राजनीतिक सुगबुगाहट होने लगी है, चीजें गर्म होने लगी हैं। जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सभी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं। बेचैन हैं, डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अधिकारियों से बहस कर रहे हैं। इनकी बेचैनी का कारण आप समझते हैं क्या है? इनकी बेचैनी का कारण है बरेली। इनकी बेचैनी का कारण बरेली का झुमका नहीं है, इनके बेचैनी का कारण बरेली का वो आदमी नहीं है, बरेली का वो मुसलमान नहीं है। बरेली जो इस वक्त तुष्टीकरण का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड बना हुआ है, ये सभी
समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे। बरेली में जो हुआ उसके बाद ये सभी बरेली के बाजार में वोट तलाशने के लिए जा रहे हैं, वोट तलाशने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, एके बाबा की पुलिस ने सभी को रोक दिया है। किसी को गाजीपुर बॉर्डर में, किसी को कहीं, किसी को काशी, किसी को इलाहाबाद, किसी को कानपुर, किसी को बरेली की बाउंड्री पे। आप समझिए, और आज हमें जानना होगा कि ये बेचैन क्यों है, पत्थरबाजों के लिए क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद बेचैन हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी के 39 सांसद गरीबों के लिए यात्रा पे निकले हैं। समाजवादी पार्टी के 39 सांसद युवाओं के लिए यात्रा पे निकले हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा की नौकरी कहां है, वादा किया था, कभी हुआ है। लेकिन किसके लिए निकले हैं? पत्थरबाजों के लिए। बरेली में पुलिसकर्मियों को छतों से निशाना बनाने, छतों से निशाना बनाने वालों के लिए समाजवादी पार्टी की यह टीम उन उपद्रवियों को मरहम लगाने की कोशिश कर, जो अपने काम से, अपने कर्मों से बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे, जिन पर यह आरोप है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को डिरेल, पटरी से उतारने वाले वो लोग, उन लोगों के साथ क्यों खड़े हैं अखिलेश यादव? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक धर्म विशेष के हैं, क्योंकि इसलिए जैसे समाजवादी पार्टी कहती है वो सारे मुसलमान हैं। साफ साफ बात होनी चाहिए, दो टूक। अखिलेश यादव का ये डेलीगेशन उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मिलने जाना चाहता, लेकिन क्या वो ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उत्तर प्रदेश में बोलबाला किसका है, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। अब जरा गरिमा जी ये वाली तस्वीरें भी दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आप समाजवादी पार्टी की हमदर्दी किनके लिए है? कौन है वो महान अनुभव जिनके लिए ये 39 सांसद सड़कों पे उतर रहे थे? ये उपद्रवी जो पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश में थे। समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें पीड़ित बता के ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट आखिर कब तक करेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब तक, कब तक, कब तक पूछता है भारत? 3 दिन पहले कांग्रेस का भी डेलीगेशन इन्हीं पत्थरबाजों, इन्हीं लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों से मिलने की तैयारी में जुटा था। वहां भी रेस लगी है तुष्टीकरण में, रेस कि मुसलमानों का वोट कौन लेगा। यह नहीं कोई बताने वाला है कि भैया तुष्टीकरण मत करो। आप लोग पेंट करते हैं मुसलमानों को पत्थरबाज, सरकार नहीं। सरकार के लिए पत्थरबाज पत्थरबाज है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाला लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाला है। लेकिन आप उसमें राजनीति ढूंढ लेते हैं और पहले देखते हैं उसका नाम खान है या कपूर। खान है तो कांग्रेस भी जाएगी और समाजवादी पार्टी भी। प्रॉब्लम इज दिस, पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी के नेता अपना लाव लश्कर लेके, बड़ी बड़ी लेक्सस की गाड़ियां लेकर निकल गए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और यूपी में दंगाइयों के साथ क्या होता है ये आप जानते हैं दर्शक। बाबा का बुलडोजर बरेली पहुंचा, लेकिन उससे पहले बाबा की पुलिस ने जो बांस बरसाए हैं बरेली में, उन लोगों पे जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते थे, जो इस साजिश के तहत पत्थर बरसा रहे थे, पुलिसकर्मियों को घायल किया जिन्होंने, यूपी की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की जिन्होंने, उनकी संपत्तियों पर अब बुलडोजर चल रहा है तो बहुत दुख हो रहा है अनुराग भदौरिया को। इस तुष्टीकरण वाली राजनीति का फायदा उठाकर अवैध तरीके से संपत्ति ये खड़ी की गई है संपत्ति। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? बारात घर बनाए, होटल बनाए, लेकिन नतीजा अब सबके सामने है। हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने
बाबा ने बयानों को सबके सामने सुना। मौलाना भूल गया था क्या? ये मौलाना भूल गए थे क्या? मुझे ऐसा लगा डेंटिंग पेंटिंग सब समझ रहे हैं आप ना, क्लैरिटी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव के सांसदों का यह मैराथन बरेली की ओर मैंने कभी नहीं देखा। युवाओं के लिए मैंने कभी नहीं देखा, नौकरी के लिए मैंने कभी नहीं देखा, महंगाई के लिए। अनुराग भदौरिया के समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक साथ निकले हो कभी, गरिमा याद हो तो वो विजुअल आप अपने आप चला दो, मिलेगा नहीं। आज ये मैं कह रहा हूं, आपको नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी कि ऐसे पॉलिटिकल स्टंट से लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज होता है, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उससे क्या मतलब है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि अखिलेश यादव क्या बरेली में शांति नहीं चाहते? क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि बरेली में बाबा का बुलडोजर चलता रहे? भावनाएं समझिए दर्शकों, क्योंकि आज देश की जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति से निकलना चाहती है। देश की जनता का क्लियर एजेंडा है, उसको विकास चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं है कि उसके गांव में कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं, उसको विकास चाहिए। वो पत्थरबाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के पीछे कुमार है या खान। ये देख के राजनीतिक दल निर्णय लेंगे। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वालों से एक और सिर्फ एक ही तरीके से निपटा जाएगा, ओनली वन एंड वन इन ऑल। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या है बरेली का सच? कौन है बरेली के असली दंगाई और कौन है बरेली के बांस का असली हकदार? ये रियलिटी है। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, ये बिना राजनीतिक दबाव के, ये बिना राजनीतिक एंगल के जो हुआ है बरेली में, जो करने की कोशिश की गई है बरेली में, वो होता नहीं। इसलिए आज पूरा पैनल है मेरे साथ। बाबा के विधायक है राजेश चौधरी जी, मथुरा से लाइव है। मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर एमआरएम। रोहित मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया। मौलाना अंसार रजा, राशिद शरीफ। कैन आई स्टार्ट विद 2 वर्सेस 2? राजेश चौधरी, रोहित, अनुराग भदौरिया एंड मौलाना अंसार रजा साहब। 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। फैज साहब एंड रोहित, अनुराग भदौरिया एंड मौलाना अंसार रजा। अनुराग भदौरिया जी, जरा समझाइए राजेश चौधरी जी को, उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, उनको जरा समझाइए बाबा के विधायक को, क्यों आपको लगा कि विकास के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, महंगाई के लिए नहीं, पत्थरबाजों के लिए आपको अपने पार्टी के सभी सांसदों को सड़कों पे उतारने की जरूरत पड़ी। मैंने नहीं सुना कभी आपने महंगाई के लिए उतारा हो। घेरो राजेश चौधरी को, पूछो महंगाई के बारे में। पूछा? नहीं पूछा। घेरो राजेश चौधरी को, पूछो कितने युवाओं को नौकरी दी। पूछा? घेरो राजेश चौधरी को, पूछो हर गांव तक सड़क पहुंची नहीं, महिला सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन नहीं, आपको किसके लिए अपने सांसदों को सड़क पे उतारना है? राजेश चौधरी की सरकार को आपको किस लिए घेरना है? पत्थरबाजों के लिए। अनुराग भदौरिया, दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। वहां मेरी दिक्कत आपसे शुरू होती है। अनुराग भदौरिया, अब सवाल है कि आपको मुझसे दिक्कत हो गई है तो हमें भी आपसे दिक्कत शुरू होती है। तब जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था और समाजवादी लोग वहां लाठी खा रहे थे, यही सरकार है लाठी बरसा रही थी। जब हाथरस में हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, तब क्या था? तो महिला सम्मान के लिए लड़ रहे थे ना। यही सरकार है ना जब हम हरदोई चौराहे पे महंगाई और बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी, एक एक करके। अरे भाई, कैसे कोई नहीं, आप बोलिए, विधायक जी आपके बाद बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए, ये कैसे होगा कि जब हजरतगंज चौराहे पे महंगाई और बेरोजगारी पे समाजवादी प्रदर्शन करेंगे और लाठियों से आप उनका स्वागत करेंगे? यही अनुराग भदौरिया है। शर्ट के पीछे अभी भी दाग नहीं गए जो लाठियां बरसाएंगे थे चौराहे पे। हम लोग महंगाई और बेरोजगारी पे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, उनसे लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे थे, आपने लाठियां बरसाई थी। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, चाहे लखीमपुर हो चाहे सीतापुर हो,
हर जगह जब हम महंगाई बेरोजगारी पे आपके खिलाफ और किसानों के आंदोलन, आपने देखा ही तक किस तरह किसान का आंदोलन हुआ था। 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा था, तब जाके कहीं आपने किसान बिल वापस लिया था। आज जब समाजवादी लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक मांगने के लिए, क्या सच्चाई है, क्या अन्याय हुआ है, जानने के लिए उत्तर प्रदेश में, बरेली उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, उनका सुख दुख जानने के लिए विपक्ष के नेता जाते हैं तो आप उनको रोक लेते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका उनको रोक लेना। और फिर यही टीवी डिबेट में चिल्ला चिल्ला के यही भारतीय जनता पार्टी के पूछते हैं, बताइए बताइए आप लोग बरेली गए कि नहीं गए, बताइए बरेली आज तक क्यों नहीं गए, यही सवाल आप पूछते हो ना। और बरेली जा रहे हैं तो आप सवाल क्या पूछ रहे हो कि बरेली क्यों जा रहे हो? अरे क्या हो गया इस सरकार को? मैंने यहाँ महंगाई पे सवाल पूछो तो क्यों पूछ रहे हो, बेरोजगारी सवाल पूछो तो क्यों पूछ रहे हो, अगर वहां पे अन्याय होगा किसी के साथ तो क्यों हम अन्याय की आवाज उठाएंगे तो क्यों उठा रहे हो? अरे भैया क्या हो गया है? आप विकास की राजनीति तो करते नहीं है, विकास के नाम पे बात भी नहीं करना चाहते। सवाल बार बार यही होता है कि यहाँ बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। उन्होंने भी गाइडलाइन दी थी, आप भूल गए होंगे। उन्होंने बताया था कि पहले आपको नोटिस देना होगा, पर्याप्त समय देना होगा अगर किसी का मकान आपको गिराना है, जब पता चल जाए इलीगल है। दूसरा उन्होंने बोला था जो वहां पे संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनके देखरेख में वो बिल्डिंग बनी थी। तीसरा उन्होंने क्या बोला था, आप संयुक्त दंड नहीं दे सकते। अगर किसी ने गलत किया हुआ है तो उसके परिवार को आप दंडित नहीं कर सकते। उसके बीवी बच्चों को एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट। अनुराग भदौरिया प्लीज अंडरस्टैंड, आपको बरेली का इतिहास कितना पता है? आज पता हो जाएगा। अंसार रजा साहब, फैज साहब, मैं हो सकता है राशिद शरीफ जी हैदराबाद से, उनको शायद ना पता हो, लेकिन अंसार साहब आपको पता है ना बरेली में एक वो मंदिर जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, वो किसके नाम से मशहूर है? चुन्ना मियां का मंदिर है वो। अंसार साहब जानते हैं आप, अनुराग भदौरिया को नहीं पता होगा। ये स्पोर्ट्स शूज में खेती करने वालों को नहीं पता होता कि असली खेती कैसे होती है। स्पोर्ट्स शूज की चक्कर नहीं, आप मेरी बात सुनिए। स्पोर्ट्स शूज नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपने कब देखा? तो क्या राहुल गांधी, अरे आप ही ने बताया था मुझे, आपके मुंह से, अरे आप ही के विजुअल थे वो, जो आप रील बनाते हैं वो। भैया अब कल को राहुल, देखिए अभी कल को राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे कि मैं तो मोजे पहन के पानी के खेत में नहीं गया, मैं क्या करूंगा। मैं तो आपको विजुअल पे बता रहा हूं। अनुराग जी देखिए, बरेली के हिस्ट्री पे जाइए। एक सेकंड अनुराग दादा प्लीज डोंट, देखिए आप ही के वीडियो है, अपने ट्विटर के टाइमलाइन पे चले जाइएगा, मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। आपको बरेली का इतिहास पता है? राजेश चौधरी जी विधायक है आप मथुरा से। चुन्ना मियां का मंदिर है, वहां पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। बरेली का इतिहास है एकाग्रता का। अनुराग भदौरिया, हां जो आप आंखें फाड़ रहे हैं सुन के, वो रियलिटी है। चुन्ना मियां के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। बरेली में ये नहीं होता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर करके वो आपके जो तौकीर रजा साहब हैं, तौकीर रजा साहब ने क्या बोला, ये डेंटिंग और पेंट क्या है? आपके क्यों क्या चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया? देश की जनता देखती है। राजेश जी आपको पता है, अभी आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी हमेशा यही करती है। अगर आपको पता है, आप बाबा के विधायक हैं, सरकार आपकी प्रदेश में, देश में, अगर अनुराग भदौरिया के नेताओं की गलती भी है तो आपने होने क्यों दिया? उस मौलाना को आपने बाद में पकड़ा, पहले पकड़ लेते तौकीर रजा जी को, अगर वही थे इस सब के पीछे। राजेश जी, विधायक जी बताइए। देखिए ऐश्वर्य जी, समस्या क्या है वहां पर? हाँ ऐश्वर्य जी, वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए जी, धरना प्रदर्शन में नहीं जा रहे थे। यदि उनको टोका टाकी करते, कहते देखो नमाज पे भी प्रतिबंध बाबा की सरकार लगा रही है। वो नमाज पढ़ने गए थे, इबादत करने गए थे, इबादत करने वाले दंगाई हो जाएंगे, ये सरकार को तो पता नहीं था। जो इबादत करने मस्जिद के अंदर जा रहा है और लेकर के छुरा दंगा कर रहा है, पथराव कर रहा है, पुलिस पे गोली चला रहा है, ये सब तो उन लोगों ने किया है जो मस्जिद के अंदर इबादत करने गए थे। पर बाबा की सरकार तो सबका इलाज ठीक से करना, मोहम्मद नहीं लिखेंगे। आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूं, बीच बीच में रुक रहा है। फैज साहब, जवाब दे दो। फैज साहब देखिए, ये पत्थरबाजों के साथ अंसार साहब आ रहा और रोहित को लाइए। राजेश जी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज रुक रही है बाद विधायक जी। फैज साहब ये क्या हो रहा है? देश की जनता चाहे बरेली की हो, अनुराग भदौरिया कभी तो रुकेंगे आप कि आप बोलते ही रहेंगे हमेशा?
वालों की आवाज नहीं आती है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये झूठ बोलेंगे फिर आवाज, आज प्रूफ हो जाएगा आपके टीवी चैनल पे कि झूठ बोलने वालों की आवाज नहीं आती और ना और जब आएगी। आपको देखना, शादी के लिए जितना जल्दी झूठ 7:30 बोलेंगे, बजे जब निपटना आवाज होता है आएगी। जाने के लिए, तो मैं बोलता हूं क्या, अनुराग बदौरिया, ये सब टेक्निकल एरर, टॉपिक पे रहिए। नहीं आवाज नहीं राजेश आएगी, जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आएगी। अच्छा अनुराग बदौरिया, आज अभी proof हो आपको जाएगा। भेज देता हूं मैं बैक ऑफ द बियॉन्ड। देखिए, अब आप वो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वालों को नहीं पता फिर स्पोर्ट्स कि हिंदुस्तान मैं में बता रहा हूं, गांव में भी लोकतंत्र को एक जगह बचाने होती की है, विधायक को जाना जिम्मेदारी पड़ता है, मैं है। लोकतंत्र को बचा रहा वो इस समय हूं। रिमोटेस्ट और एरिया में, पूरी रिलैक्स जिम्मेदारी कीजिए। के साथ फैज साहब, बैक ऑन बचा टॉपिक। रहा हूं। बरेली का इतिहास अलग है फैज साहब। मैंने अभी आपको बताया चुन्ना मियां के मंदिर के बारे में। ये क्या हो रहा है बरेली में, कुछ लोग भड़का रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश अंसार साहब को मिले। यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, हम एक नारा हमेशा से लगाते रहे, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी का ये नगर बरेली शरीफ अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता है, जहां फजलुर रहमान साहब हुए, जिन्हें चुन्ना मियाँ कहा जाता था, और उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया। जैसे बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण स्थापित हुए। इतने मोहब्बत वाला ये शहर है कि फजलुर रहमान साहब मंदिर बना रहे हैं। 1960 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तमाम वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इस मोहब्बत को किसकी नजर लग गई? कौन चुन्ना मियाँ की आड़ में, कौन इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की आड़ में, और हम सबके प्यारे चमन चमन कली कली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में कौन वो नफरत का बीज बो रहा है? कौन राष्ट्र विरोधी ताकतों को वहां पर आमंत्रित कर रहा है? इस बात की जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। और मेरे नबी के नाम पर यदि कोई जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन बनाए और आतंकवाद फैलाए तो उसका मैं विरोध करूंगा। कोई पेट्रोल बम लेकर चले, कोई पत्थरबाजी करे, कोई पुलिस वालों की वर्दियां फाड़े, कोई हिंदू धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाए, कोई बैनर पोस्टर फाड़े सनातनियों का, तो भाई इसका तो विरोध मैं करूंगा। आई लव मोहम्मद कहने के कारण पूरे देश में कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने कितनी बार कहा है कि 10,000 मुसलमानों ने तालकटोरा स्टेडियम में आई लव मोहम्मद कहा, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर कहा, नाराय रिसालत या रसूल अल्लाह कहा। इंद्रेश जी थे, जगदम्बिका पाल जी थे, सत्यनारायण जटिया जी थे, मौलाना उमैर इलियासी थे, तमाम IPS IAS अफसर थे, सैकड़ों पुलिस वाले थे। किसी पर FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि वो एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम था। लेकिन आप दंगे फसाद करोगे। और फिर बहुत अच्छी बात, ऐश्वर्य भाई आपने बहुत अच्छी बात की यार, सड़क का मुद्दा उठाओ, पानी का मुद्दा उठाओ, बिजली का मुद्दा उठाओ, महिलाओं का मुद्दा उठाओ, बच्चों का मुद्दा उठाओ, आप रोजगार का मुद्दा उठाओ। आप दंगाइयों को बचाने के लिए पूरी की पूरी टीम जा रही है। और इकरा हसन, आई रिस्पेक्ट यू, आप एक महिला हैं, मुस्लिम महिला, मैं आपको सलाम करता हूं, लेकिन उसके बाद भी, इतने रिस्पेक्टफुल होने के बाद भी आप ये क्यों कह रही हैं कि हालात नेपाल और बांग्लादेश वाले हो जाएंगे? तो मुझे शर्म आती है आप पे। तमाम महिला होने के बाद, रिस्पेक्ट करने के बाद भी जब आप ये कहेंगी कि डेंटिंग पेंटिंग करोगे, करके दिखाओ, हिम्मत है योगी आदित्यनाथ जी। मैं बताता हूं डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है। कार में जब डेंट लग जाता है ना, तो उसको सुधारने के लिए उसकी डेंटिंग की जाती है। जब रंग उड़ जाता है घर का ना, तो उसको सुधारने पेंटिंग की जाती है। डेंटिंग पेंटिंग पॉजिटिव वर्ड है कि देश की व्यवस्थाओं को, भाईचारे को कोई डेंट लगाएगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। कोई शहर को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। अगर आप डेंटिंग पेंटिंग शब्द को गलत मान रहे हो ना, तो मेरे लाखों मजदूर भाई जो आज डेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, उन मेहनत कश कामगारों को आपने उनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभी आप उसे एक अलग एंगल नहीं, वो उसमें नहीं है। देखिए, अब उसमें पॉलिटिक्स डाले, वो नहीं है। लेकिन अंसार साहब जब ये बात कर रहे थे फैज साहब शांति की, तब आप एक धीमी धीमी मुस्कुराहट दे रहे थे। आप डिसएग्री करते हैं फैज साहब से? अंसार रजा साहब, देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं पर्सनल किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मुझे आपने जिस मकसद से बुलाया है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं पर्सनल किसी पे टिप्पणी नहीं करता, ना मैं पहले से सोच के आता हूँ कि मुझे क्या जाकर के जितना भी टाइम मिलेगा, पहले जो हम तोते की तरह रट करके आए हैं वो सब बोल देंगे, उसके बाद फिर जब कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो फिर इधर उधर झांकने लगेंगे। मैं वो बात नहीं करूँगा। देखिए, जहाँ तक बरेली का मसला है, बरेली में जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। बेशक बरेली मोहब्बत का शहर है, मेरे आला हज़रत का शहर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं,
और एक साधु भी हैं, और साधु का दिल तो बहुत निर्मल होता है, बहुत कोमल होता है, और उसके बाद वो उसके शासक, मतलब साधु के बाद वो शासक भी हैं। तो जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, मुझे लग रहा है कि अब अदालतों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और योगी जी से कहनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट फैसला करें। और जो भी आप लोग भी एक नैरेटिव बना दिया है, बाबा की सरकार, बाबा मतलब कानून तो ताक पे गया, संविधान ताक पे गया, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार। अरे बाबा क्या है, एक नागरिक ही है ना मुल्क के। संविधान के उत्तर प्रदेश में शासन है, किसी पर्टिकुलर एक आदमी का शासन नहीं है, वो बहुत सारे विधायक बन गए। जैसे आपने चौधरी साहब को कह दिया आप तो बाबा के विधायक हैं, अरे असेंबली के विधायक है ये, क्यों आप इनको बाबा का गुलाम बना रहे हो भाई? ये विधायक पब्लिक से चुन करके आए हैं, या तो बाबा की मेहरबानी से आए हैं, अखिलेश यादव या तो बाबा की मेहरबानी से आए, इसलिए बाबा के विधायक हैं। अखिलेश यादव या फिर संविधान से चुन करके आए। नहीं, अखिलेश यादव के मंत्री नहीं कहे, नेताजी के मंत्री नहीं बोले। अंसार साहब, अब आप उसका काट मत कीजिए, वो तब नहीं उस बात में। अच्छा, गौरव की बात है कि हम बाबा के विधायक हैं। अब सुनिए, अब जहां तक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हम बाबा के विधायक हैं। सपा के विधायक, बोलिए जी अब कुछ नहीं मिलने वाला, मंत्री पद नहीं मिलेगा। चौधरी साहब टाइम निकल गया। अब जो लोग सपा के विधायक हो या जो एमएलए हो, एमपी हो, वो जा रहे हैं बरेली। वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या लेके जा रहे हो आप बरेली? क्या है आपके हाथ में? क्या लेकर के जा रहे हो? खाली ये दिखाने के लिए कि मैं हमदर्दी में मुसलमानों की चलाए। मुसलमानों को किसी के रहमो करम पे पल्ले की जरूरत नहीं है। आप किसी को मत दिखाइए कि आप क्या करने जा रहे हैं बरेली। आपके पास क्या है उनके लिए प्लान जो आप जा रहे हैं? उन्होंने साहब वो पहले फोन कर दिया कि बॉर्डर पर रोक लेना, हम आ रहे हैं, मीडिया में खबर चल जाएगी, हम जा रहे थे, रोक लिया गया। अरे भाई ये सब तमाशे बंद करना चाहिए। और जहां तक सवाल आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मैं तमाम सियासी पार्टियों से कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते मेरे नबी का नाम सियासत के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। खुदा के वास्ते मेरे नबी का नाम सियासत के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जहां तक आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, हम नबी का नाम बगैर दुरूद के नहीं लेते। और जो पोस्टर वहां बनाए गए, ना तो उसमें नबी के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था, और भगदड़ में वो कितनी बेहुरमती उसकी हुई है, ये हमें दर्द है। सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, आप सेकते रहिए अपनी राजनीतिक रोटियां, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे नबी के नाम से कोई राजनीति। अंसार साहब, जो आपने अभी कहा ना, चाहते हैं, ये मैंने भी कहा था, कोई भी मुसलमान, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। चाहे आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाका, सबके आराध्य उनके लिए सर वो पर ही है। लेकिन मैंने कहा था तरीका होता है, चाहे मोहम्मद हो या महाकाल हो, मोहम्मद हो या महादेव, वो एक तरीका होता है। वो स्टिकर गाड़ी की सीट पे चिपका दे रहे, मोटरसाइकिल के पीछे चिपका दे रहे, अपने अपने आराध्य के नाम का राजनीति कर, ऐसे तो मत करिए। और पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई उसमें, और वहां से निकल के ये उल्टे बाज बरेली को कब हो गया राजेश जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, आपको पता है कौन जिम्मेदार है, फिर भी आप होने दे रहे हैं, तो क्या आप उस राजनीति का पार्ट नहीं है? विधायक जी बताइए। देखिए, आई लव मोहम्मद इनके लिए हो सकता है, आई लव मोहम्मद करिए, आई लव फकीर करिए, आई लव सैयद करिए, आई लव और कोई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हमारे लिए तो आई लव महाकाल है, हमारे लिए तो आई लव हनुमान जी, हमारे लिए तो आई लव हमारी काली माता है, दुर्गा माता है। आप अपने लिए कुछ भी करिए जो करना चाहते हो, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? जो नहीं मानता उसको क्यों परेशान कर रहे हो? केवल इनकी साजिश दंगा भड़काने की है, योगी बाबा के चेहरे को कैसे डेंट किया जाए, कैसे दुनिया के अंदर ये मैसेज दें कि उत्तर प्रदेश में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, मुसलमानों पर ये हो रहा है। ये जो टीवी डिबेट में आकर के डिबेट करते हैं ना, जितने भी लोग, जितने भी वहां मस्जिद में जाकर के प्रवचन करते हैं, और जो ये मुसलमानों के नेता बनते हैं, इनका एक भी बच्चा नहीं जाता है, एक का भी बेटा नहीं देखा होगा। गरीब मुसलमान के बच्चे को पथराव करवाएंगे, उससे गोली चलवाएंगे, उससे छुरे चलवाएंगे, पुलिस पे हमले कराएंगे। तो ये तो बाबा की सरकार है, ये इलाज ठीक से करती है। और अभी कह रहे थे ना मौलाना साहब, मुझे ये गौरव है कि मैं बाबा का चौधरी साहब विधायक हूँ। इस बात का मेरे लिए बहुत स्वाभिमान है। आगरा में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि योगी बाबा के साथ काम करता हूँ। योगी बाबा की सरकार में एमएलए नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और आपको केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है, आगरा में जो घटिया राजनीति करनी है, आपको घिनौनी राजनीति करनी है। आपका बेटा था क्या उसमें? आपका भाई था क्या उसमें? आप थे क्या उसमें? अंदर भी यही किया आप थे क्या? और इस सब के पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है। चलाया फतेहपुर में बुलडोजर चलेगा,
अपराधियों को बुलडोजर के चलाया घर पर आपने? बुलडोजर ये डबल ऐसे ही कानून चलता क्या टीवी पे रहेगा। खेलते हो भाई? अपराधियों को ये डबल तहस कानून नहस क्या ये खेलते हो सरकार टीवी पे? करती रहेगी। Relax. जो अवैध बिल्डिंग बनाएगा उसकी अरे बिल्डिंग तहस बनाएगा। अवैध बिल्डिंग तो अवैध होती है। करेगी। देखिए अवैध बिल्डिंग तो अवैध है। अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। राशिद शरीफ एंड रोहित, राशिद शरीफ एंड रोहित एक एक करके। राशिद शरीफ पहले और फिर रोहित। अनुराग जी आ रहा हूं, टाइम है। राशिद भाई अध्यक्ष SIMPL भी। राजेश जी आ रहा हूं। जी चौधरी साहब जी चौधरी साहब से ये कहना चाहता हूँ, बाबा की सरकार क्या कर लेगी बाबा की सरकार? बाबा राजेश जी को बता दीजिए, क्या हुकूमत है सो आपको चला नहीं दिए तो आप इतना जुल्म करेंगे आप हुकूमत चला नहीं दिए तो? हाँ, कौन इलाज करेगा? कैसा तुम? बाबा की सरकार जो है, सुनिए मेरी बात, बाबा की सरकार जो है वो मुसलमान या पत्थरबाज से नहीं डरती। बाबा की सरकार जो है इस्लाम से डरती। बाबा की सरकार मसाजिद से डरती। बाबा की सरकार अजान से डरती। बाबा की सरकार मदरसों से डरती। मैं आपको आपके चैनल में बोल रहा हूँ सर, ये बाबा की जो सरकार है ये पत्थरबाजों से नहीं डरती। बाबा की सरकार जो है ये पत्थरबाजों से नहीं, बाबा की सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर से डरती। बाबा की सरकार जितने भी हमारे इस्लाम, सुनिए सर, चौधरी साहब थोड़ा सुनने की भी जरा ताकत रखिए। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, लैंड ऑर्डर लॉ ऑर्डर तो अब तो सत्यानाश हो गया। संविधान को तो वार के फेंक दिया आप। अब जब से बुलडोजर बाबा कौन है बाबा? ये बुलडोजर बाबा इतना है, एक एक करके राजेश जी एक चक्का घूम गया, उसके बाद क्या करेंगे? शरीफ भाई, एक चक्का राशिद भाई, 2027 के बाद क्या राशिद भाई आपने बोला क्या है बाबा की सरकार? अनुराग जी आ रहा हूं, एक सेकंड राशिद भाई, फेयर डाउन एवरीवन। राशिद जी, राजेश जी, रोहित एंड अनुराग बदौरे 2 वर्सेस 2। एक सेकंड राशिद जी, आपने बोला क्या है बाबा की सरकार? कौन है ये बाबा की सरकार? ये बाबा की सरकार कैसे डरती है? सबसे डरती है। तो मैं कह रहा हूं, बाबा की सरकार जो पत्थरबाजों के साथ करती है, आपने तो पत्थरबाजी नहीं की ना, तो आपको कैसे नहीं? कभी पत्थरबाजी करके देखो। उत्तर प्रदेश में कभी गलती से भी सोच भी मत लेना पत्थरबाजी करने की। कभी पत्थरबाजी, राशिद भाई फ्लैश बेटर अप, कभी पत्थरबाजी करने की सोचना भी मत उत्तर प्रदेश में। राशिद भाई मैं अंसार साहब नहीं सर, ये नहीं आप मेरे को डराइए मत। मैं कौन डरा रहा हूं? तो सर मैं हैदराबाद पत्थरबाज होता है। नहीं, दैट इज माय प्रॉब्लम। माजिद रशीद जी, एक सेकंड सर, अच्छा यूपी की सरकार बोलिए। से नहीं डर रही, यूपी की सरकार मुसलमान से डर रही, यूपी की सरकार इस्लाम से डर रही, मसाजिद से डर रही, अजान से डर रही। अंसार साहब आप एक सेकंड, अंसार साहब आप सुन रहे हैं इनको? अंसार साहब आप सुन रहे हैं इनको? एक सेकंड अंसार साहब आप सुन रहे हैं इनको? आप बोल रहे थे बाबा के विधायक मत बोलो, आप सुन रहे हैं इनको, आप फिर भी काउंटर नहीं कर रहे। इट्स ओके अंसार साहब, लेकिन मैं आपको बात बताऊं राशिद भाई, क्या करेंगे सर? हक है ये सच है ये। अरे मौलाना, इस्लाम डराने का नाम है कि मोहब्बत का नाम है? कह रहे इस्लाम से डर रहे हैं। राशिद जी और रोहित आ रहा हूं, ये बताओ राजीव रशीद, इस्लाम राशिद शरीफ डराने का नाम है, इस्लाम डराने का नाम है, मुसलमान खौफ का नाम है, आतंकवाद का नाम है कि मोहब्बत का नाम है? आप कह रहे हो इस्लाम से डर रहे हैं, आप कह रहे हो मुसलमान से डर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से डर रहे हैं। ये मोहब्बत के नाम है, तुम इनके नाम को आतंक से जोड़ रहे हो। तो बिल्कुल बाबा ठीक कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? तुम हमारे नबी के नाम को आतंक से जोड़ोगे तो वो आतंक से अलग है। नबी के नाम को, ये बात गलत है। तुम यदि खौफ से जोड़ोगे कि मुसलमानों से डर रहे हैं, ये स्टेटमेंट देकर तुम दंगे फसाद करवाना चाह रहे हो, ये स्टेटमेंट देकर तुम अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हो, होगा नहीं, युद्ध करवाना चाह रहे हो, होगा नहीं और होगा नहीं। ये इस देश में कभी युद्ध नहीं होगा, इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी इस देश में अमन मोहब्बत भाईचारा कायम रखेंगे। तुम जो मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हो ना राशिद शरीफ, ये नहीं होगा। मुसलमान अब नहीं भड़कने वाला। देख लो तौकीर रजा ने किया था, क्या उसका हाल हो गया है। देख लो शर्जील इमाम मैं ये कह रहा हूँ, किसी को ना, एक सेकंड रिलैक्स, कुरान वाणी का एक सेकंड नाउ प्लीज रिलैक्स, एक सेकंड राशिद भाई, एक सेकंड एवरीवन डाउन करें। थैंक यू, प्लीज बात समझिए, मैं बात कर रहा हूं शांति की। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चुन्ना मियां के मंदिर का, आप क्या बोल रहे हैं? इससे डरते उस, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज, आप पत्थरबाजों को एक धर्म में ला रहे हैं।
मैं नहीं, मैं कह रहा हूं पत्थरबाज है। जैसे मैंने हमेशा कहा आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवादी की नेम प्लेट देख के थोड़ी मारेंगे कि कपूर है कि कुमार है कि खान है। आतंकवादी आतंकवादी है, पत्थरबाज है। अंसार साहब, आपको मेरी बात नापसंद हो सकती है, बट रियलिटी है। नाम देखना बंद कीजिए, उसका काम देखिए। रोहित देखिए, अनुराग भदौरिया, राजेश चौधरी, रोहित, अनुराग भदौरिया, अंसार साहब, रोहित बोलिए जी। ऐसा है कि ये जितने लोग फालतू की दलील दे रहे हैं, इनकी बात में देश और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आने वाली नहीं है। बरेली की घटना एक बहुत सीरियस घटना है और उसको बार बार नेपाल के कंटेक्स्ट से कोरिलेट करने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। नेपाल की विभत्स घटना के तुरंत बाद देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने लखनऊ में, और हमारे गृह प्रदेश बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने पटना में बयान दिया था जेनेक्स को लेकर के, जेनजी को लेकर के। और बरेली को जलाने का प्रयास जो हुआ, उससे पहले लद्दाख को जलाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बिल्कुल सही आयुर्वेदिक उपचार दंगाइयों का कर रही है। ये लोग देश को जिहाद में धकेलना चाहते हैं, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को ब्लोवर की हवा से हवा देना चाहते हैं। इनको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार काम कर रही है, जिसके मुख्यमंत्री के रूप में एक संत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी विद्यमान हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को इस बात से दर्द हो रहा है, बाबा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, जरा वो ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी की दलाली करने वाले, चातुकारिता करने वाले कुछ नेता जैसे देवकांत बड़ुआ होते थे असम के, वो क्या कहे थे, आपको याद है ऐश्वर्य जी? इंदिरा इज इंडिया, इन इंडिया इज इंदिरा। ये बात कोई नहीं ना कह रहा है, ये जनता की सरकार है। और बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान पर दिल्ली से लखनऊ और पटना तक काम कर रही है, देश के विभिन्न प्रदेशों में काम कर रही है। आप इस्लामिक टेररिज्म को अगर देश का कानून बनाना चाहते हैं तो ये नहीं बनेगा। आप जैसे अनपढ़ और जाहिल लोगों ने इस्लाम जैसे पाक धर्म को, जिस धर्म की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, हम भी इस्लाम धर्म का आदर करते हैं, हमारे सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान मित्र हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन ने जब हमला किया, उसके बाद इस्लामिक टेररिज्म का एक वर्ड पूरी दुनिया में पनपा, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भगवा टेररिज्म को हवा देने का प्रयास किया, जो गलत था। और उसके नतीजतन ये प्रतिफल आया कि देश की जनता ने कांग्रेस को सम्मानित तरीके से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस देश की संस्कृति सनातन है, इस देश के मूल में सनातन है, इस देश के लोगों के मन में भगवा बैठा हुआ है। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुराग भदौरिया, छोटे बच्चों को, अनुराग भदौरिया, ओके रोहित, अनुराग भदौरिया, आगे करके अपनी जमीन को और अपने मरे हुए जमीन को बनाना चाहते हैं क्या? ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, राजेश चौधरी, वन वर्सेस वन विजुअल्स। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि एक पैनलिस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को कंपेयर कर रहा है, तो किससे? पाकिस्तान से। मेरा घोर ऑब्जेक्शन है, पाकिस्तान से कंपेयर मत करो भाई। उत्तर प्रदेश बहुत ही पवित्र प्रदेश है, आप उसको कंपेयर कर रहे हो, आपको पाकिस्तान याद आ रहा है उससे। हिंदुस्तान, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, काहे बीच में टै कर रहे हो भाई? चुप हो जाओ, अरे इनको चुप कराओ भाई, इनके से क्या डिबेट करें? इनको तो कुछ, अरे पहले आवाज सही कर लो अपनी, आवाज आ नहीं रही है, चिल्ला रहे, पहले आवाज ठीक कर लो अपनी। नेता बोलता है वही अरे भाई ना, महंगाई पे चर्चा करने दोगे, ना बेरोजगारी पे बोलने दोगे, ना महिला समस्या पे बोलने दोगे, ना कानून व्यवस्था पे कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है, उसमें भी आप फेल हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, फेल हो जाता है। आपको पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला होता है, तब आपके पेट में। अनुराग जी, टॉपिक पे भी बात कर लो। आतंकवादियों को टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इनको तो हटाओ। राजेश, हटाओ क्यों? आपको हटाता हूं मैं। राजेश जी एक एक करके, उनको राजेश जी एक एक करके। थैंक यू। अनुराग भदौरिया बोलिए। जी को थोड़ा सिखा दो। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी, ये देश की जनता है, पहले वो विधायक है, उनको देश की जनता सिखा रही है। देश की जनता जब आप विधायक बन जाएंगे तब आपसे पूछूंगा, तो सीख जाओ। अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं है। बोलिए। विधायक बन गए, इनको यही नहीं पता है कैसे बोला जाता है। कि विधायक आपको पता है तो आप बन जाओ। टीवी डिबेट में कैसे, तो आप क्यों नहीं बन पाए अभी तक? आप मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, गेट बैक ऑन टॉपिक। थैंक यू।
बात करोगे? मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैंने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है कि लोग के पास पत्थर आ गए, जैसे कहते हैं पेट्रोल बम और बंदूक आ गई, सब कुछ हो गया और सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया। और एक बार नहीं हुआ है, लगातार बदायूं की घटना हुई थी तब हमने आवाज उठाई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा था? जब घटना बहराइच की हुई तब भी हमने आवाज उठाई थी, कासगंज की हुई तब भी आवाज हमने उठाई थी, मुरादाबाद की हुई थी तब भी हमने आवाज उठाई थी, आज बरेली की तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी कानून व्यवस्था कहां जाती है? आपकी पुलिस को पहले क्यों नहीं पता चल पाता? कोई व्यक्ति अगर भड़काऊ भाषण दे रहा है इतने दिनों से, 8.5 साल से आपकी सरकार है, तो आपने क्या किया था कार्रवाई? मैं जानना चाहता हूं। आपके पास आप कह रहे हो इतने दिनों से भड़काऊ भाषण दे रहे थे, इतने दिनों से मौलाना ये कर रहे थे, तो आपको क्यों नहीं पता चला? क्यों इंतजार करते रहते आप? क्या कि समय आने पे हम एक्शन लेंगे और उसका राजनीतिक फायदा लूटेंगे? ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ लीजिए, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन निर्दोषों को आप उसमें मत लपेटिए। दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है कि दोषी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अंसार रजा साहब, बैठ के आप अंसार साहब की बातें मत कीजिए। ओके अनुराग भदौरिया। अच्छा रोहित वांट्स टू कमेंट। रोहित बोलिए। समाज के विकास की बात करते हैं। रोहित बोलो। हमें धर्म के नाम पे राजनीति करने नहीं आए। ऐसा है, ये लोग थोथी दलील देना बंद करें, तोता की तरह गलत प्रवचन देना राजेश जी। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर बिल्कुल वैधानिक कार्य हो रहा है। धर्म के आड़ में आप उत्तर प्रदेश को नहीं जला सकते हैं। अरे आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? आप अपने आप को क्या समझते हैं? राजकुमारों की वंश परंपरा के दरबारी वकील हैं आप, और आप एक सूत पुत्र को चैलेंज करते हैं। हम गरीब, गांव, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रतिनिधि हैं। आप कौन हैं? अपना ना परिचय बताइए। आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं कि भारत के जनगणना अधिकारी हैं कि आपको परिचय देंगे? अपनी सीमा में रह करके बात कीजिए। देश के आम नागरिक को बोलने का अधिकार है। आप दलित विरोधी लोग हैं। अंसार रजा साहब, एंडिंग कमेंट्स। रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी अभी हो गया, अभी रोहित ने आपको धोबी पछाड़ दे दिया, अभी रिलैक्स। अंसार रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। सहारा और राजेश जी। ऐश्वर्या जी देखिए, हमारा मुल्क संविधान से चलेगा। जो भी गलत कार्य करे, गलत काम करे, उसको कानूनी एतबार से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक मुल्क में, एक प्रदेश में दो कानून नहीं हो सकते। अगर फतेहपुर की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आगरा की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर दूसरी जगह कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? और फिर आप ये कहें कि साहब वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो तो इंसाफ। तो हम तो कह रहे हैं एक प्रदेश नहीं, एक देश, एक कानून ले आइए, बात ही खत्म कीजिए। फैसला योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने रोहित अब टाइम भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक भारतीय और भारतीय मुसलमान हूं। मैंने कभी भेदभाव फील नहीं किया भैया। राजेश चौधरी एंडिंग कमेंट्स। राजेश चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार विधि सम्मत काम कर रही है। जो अवैध बिल्डिंग बनाएगा उस पर बाबा का बुलडोजर कहर भर पाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जो गलत काम करेगा उसको जवाब दिया जाएगा, जो दंगा करेगा उसको दंगाई के रूप में निपटा जाएगा, जो गोली चलाएगा उसको गोली से जवाब दिया जाएगा, जो माला पहनाएगा उसको पुष्प देंगे हम भी। आप आकर के दंगा करोगे नमाजियों के रूप में, आप आओगे भक्त बन करके, बन जाओगे राक्षस, तो राक्षस को तो उसी भाषा में जवाब दिया जाता है जैसे कर रावण को जलाया है ना। ऐसे ही दंगाई रावणों को जलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और ऐसे ही करती रहेगी। आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं चौधरी साहब। अंसार साहब कोई कोर्ट को नहीं दे रहा है, ऐसे उंगली उठा के आपके बोलने से नहीं होता है। काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दंगाई होता है, आतंकवादी होता है। क्या रोहित बोलो, अभी दे तो दी धोबी पछाड़, अभी क्या करना है? नहीं अभी क्या करना है तुमको? ऐसा है, अभी अनुराग भदौरिया को चुप कर दिया तुमने। बात नहीं हो रही है। हाँ। ये लोग माननीय न्यायपालिका को ढाल बनाकर देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता के सामने इनका पोल पत्ती खुल चुका है। देश ने इनको रिजेक्ट किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है, हर जगह ये रिजेक्ट होंगे। इनके बात में कोई आधार नहीं है। धर्म के नाम पर देश में आग नहीं लगेगा। केंद्र में आतंकवादी को और उन राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि दंगाई होता है, आतंकवादी। अंसार साहब उसकी तख्ती देख के अगर आप ये चिन्हित करना चाहेंगे कि ये दंगाई है या नहीं, वो गलत है। पत्थर फेंकने वाला होता है।
चाहे वो अंसार रजा हो या अनुराग भदौरिया। बात समझिए, नहीं बात सही है। फैज साहब है या रोहित, नाम देख के थोड़ी डिसाइड होगा। वो फैज साहब है या रोहित, नाम देख के नहीं डिसाइड होगा, उसके कर्म से डिसाइड होगा। वो क्या कर रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है तो वो पत्थरबाज है, वो शांति प्रिय है तो वो शांति प्रिय है। कर्म कर्म प्रधान देश बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।